आज इस वीडियो में जब बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत आइलैंड के बारे में करने वाले हैं। ये आइलैंड आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार वैसे तो काफी द्वीप समूह से बना हुआ है। 836 इस पे आपको छोटे बड़े आइलैंड देखने को मिल जाएंगे, जिनमें मात्र 36 ही रहने लायक है और इनमें भी घूमने के लिए आपको बहुत ही कम आइलैंड पे जाने दिया जाता है। बाकी जगह जहाँ पे यहाँ के लोकल्स रहते हैं वहाँ पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो आइए साथियों बात करते हैं आप यहाँ पे कहाँ घूमने जा सकते हैं, क्या खर्च आपका आने वाला है। आपको क्रूज द्वारा पानी के रास्ते जाना चाहिए या हवाई यात्रा द्वारा फ्लाइट द्वारा आपको जाना चाहिए, तो उसमें क्या खर्च आएगा और क्रूज द्वारा आपको क्या खर्च आएगा, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। रूम प्राइस क्या होने वाला है, किस किस जगह आप घूम सकते हैं, वहाँ घूमने का आपका क्या खर्च आएगा और कितने दिन आपको वहाँ पे रुकना चाहिए। तो काला पानी जेल कही जाने वाली भी जगह आपको यहीं मिलेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले बात करते हैं क्रूज शिप से आप किस तरह पोर्ट ब्लेयर तक आ सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर साथियों वो जगह है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। हालांकि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया और श्री विजयपुरम कर दिया गया है और काफी और सारे द्वीप के भी नाम बदले गए, उन्हें भी हम आगे बताते चलेंगे। अगर आप एक बजट में घूमना चाहते हैं तो आप क्रूज के रास्ते जा सकते हैं, जिसमें आपको जाने में 2.5 से 3 दिन का समय लग जाता है। मान के चलिए 55 से 60 घंटे आपको क्रूज के अंदर बिताने होते हैं। ये क्रूज चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम से जाते हैं। महीने में ये 4 बार क्रूज जाते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग क्रूज ही जाते हैं। बात करें अगर क्रूज के क्या क्या नाम है, नंबर 1 MV स्वराज द्वीप, नंबर 2 MV निकोबार, नंबर 3 केप बेल बे और नंबर 4 हर्षवर्धन और नंबर 5 पे आता है नाकोवेरी। और इन क्रूज की आपको पहले ही इनकी वेबसाइट पे जाके देखना होता है किस डेट को ये चलने वाले हैं, उसी समय आपको बुक करना होता है। अगर आप 1-2 महीना पहले बुक कर लेते हैं आपको सभी सीटें कंफर्म रहती हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इनमें प्राइस जो होता है क्लास वाइज होता है। आप सीट की क्लास ले रहे हैं, बंकर क्लास ले रहे हैं, केबिन क्लास ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है और आपके बजट पे। खाना पीना आपका क्रूज के अंदर ही होता है, आप चाहे अपने टिकट में इंक्लूड करा लीजिए या फिर आप अलग से भी पैसा पे करके खरीद सकते हैं। 1500 रुपए से इसका टिकट शुरू हो जाता है और 6-7 हजार रुपए तक इसका टिकट प्राइस जाता है और ये आपको लेके आ जाता है पोर्ट ब्लेयर। साथ ही ये तो हो गई क्रूज की बात। अब बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट द्वारा आना चाहते हैं तो चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, इन काफी जगहों से आपको फ्लाइटें डायरेक्ट मिल जाएगी, जो आपको पोर्ट ब्लेयर मात्र 2-3 घंटे में ही लेके आ जाएंगी। कौन सा फ्लाइट कंपनी का आप ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। सबसे सस्ता साउथ में आपको चेन्नई से मिल जाएगा, कभी कभी तो 6,000 रुपए का ही आपको टिकट मिल जाता है। और नई दिल्ली से आपका 9,000 से 10,000 रुपए के बीच आपको टिकट लेना होता है। ये फ्लाइट आप आना और जाना दोनों तरफ का बुक कर सकते हैं, चाहे आप शिप से आए हो चाहे आप फ्लाइट से आए हो। पोर्ट ब्लेयर तो आपको आना ही होता है। और यहाँ रूम की बात करें तो आपका 1,000 रुपए से रूम शुरू हो जाता है और आप चाहे जितना भी हाई रूम ले सकते हैं, रिसोर्ट ले सकते हैं। किस लोकेशन पे आप ले रहे हैं और कितनी फैसिलिटी वाला रूम ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से आपको पैसा पे करना होगा। क्योंकि 1,000 रुपए के होटल में आपको स्विमिंग पूल तो मिलता नहीं है और जितने भी ज्यादा आप रिसोर्ट लेते हैं उनमें ज्यादातर स्विमिंग पूल आपको मिलता है। और 12 महीना यहाँ पे गर्मी होती है। बेस्ट टाइम की इसकी बात करें तो अक्टूबर से मई तक इसका बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद में आपको काफी बारिश देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको घूमने में भी मजा नहीं आएगा। तो खाना पीना आप यहाँ की मार्केट में कर सकते हैं या फिर आप अपने होटल में ही खाना पीना कर सकते हैं। एक टाइम के खाने पीने की बात करें तो लेके आपका 200 से 500 रुपए के बीच में आराम से आपका खाना पीना हो जाएगा। तो पहले दिन की शुरुआत आप चाहे तो यहाँ की जो जेल कही जाती है, काला पानी जेल, जो पूरे भारत में फेमस है, काफी फिल्मों में आपने नाम सुना हो और आसपास लोगों को भी कहते सुना होगा कि जिसे काले पानी की सजा हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जेल बहुत ही खतरनाक इतिहास अपना रखती है। अगर आप इस जेल की हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि इन जेल के अंदर उस दृश्य को भी दर्शाया गया है जिस समय यहाँ पे अंग्रेज द्वारा काफी अत्याचार किया जाता था, जहाँ पे फांसी दी जाती थी, वो जगह भी आप यहाँ देख सकते हैं। सब कुछ ऐसी का ऐसी यहाँ पे रख रखाव किया गया है। इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का होता है। उसके बाद यहाँ पे लाइट शो होता है, जिसके आपको 300 रुपए अलग से चार्ज देने होंगे। और ये लाइट शो भी काफी शानदार होता है। लाइट एकदम बहुत ही शानदार होती है, काफी लाइव परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये जेल समुद्र के किनारे पे है। इसका कारण ये था कि कोई भी कैदी यहाँ से भाग ना जाए। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की थी लेकिन उन्हें पकड़ के फिर फांसी दे दी गई। आप इतिहास पढ़ोगे तो मालूम इसमें हो जाएगा। और इससे कुछ दूरी पे मरीना पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है। यहाँ पे ज्यादातर लोग
घूमने जाते हैं के नज़ारों को देखने के लिए। अगर आप सभी द्वीप पे नहीं घूमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए 2 द्वीप तो मुख्य रूप से घूमने ही चाहिए। नंबर 1 हैवीलॉक द्वीप आप घूमने जरूर जाइए। इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया। यहाँ जाने के लिए आपको पोर्ट बेलियर से फेरी मिल जाएगी। आप सरकारी फेरी द्वारा जाना चाहते हैं तो उसके आपको 500 रुपए चार्ज देने होंगे, और आप प्राइवेट फेरी द्वारा जाना चाहते हैं तो 1500 रुपए उसके आपको चार्ज देने होंगे। प्राइवेट फेरी में आपको कंफर्ट सीटें, आरामदायक सीटें मिल जाती है और जल्दी भी आपको वो पहुंचा देती हैं। और प्राइवेट फेरी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जो सरकारी फेरी है वो आपको सुबह काउंटर 9 बजे से शुरू हो जाता है, तो वहाँ से आपको टिकट मिलेगा। ऑनलाइन इसकी सुविधा नहीं होती है। और आप पैकेज से घूमने गए हैं फिर आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली है। जो आपने अपने पैकेज में इंक्लूड कराया है या उन्होंने प्रोवाइड करके दिया है तो वो आपको सब कुछ घुमा देंगे, फिर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और हैवीलॉक जाने के बाद आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे तो मिलते हैं। पानी आपको काफी साफ मिलता है। स्पीड बोट का भी आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। यहाँ के साफ सुथरे बीच का आप आनंद लीजिए। यहाँ पे कम से कम आपको आधा या पूरा दिन भी आप बिताए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मजा यहाँ पे आपको जाके आएगा। और अगले बीच की बात करें तो आप राधानगर बीच जा सकते हैं। ये भारत का सबसे खूबसूरत बीच कहा जाता है। यहाँ आप शाम के टाइम में ही जाइएगा, सनसेट का नजारा आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जाके भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हैं, स्नोकलिंग आप कर सकते हैं, जंगल में ट्रेकिंग भी आप यहाँ कर पाएंगे। यहाँ जाने के लिए भी आपको फेरी का इस्तेमाल करना होगा। फिर नेक्स्ट बीच की बात करते हैं नील द्वीप की। ये भी बहुत फेमस द्वीप है, इस पे भी आपको जरूर जाना चाहिए। अब इस द्वीप का भी नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। यहाँ आपको मुख्य रूप से 2 बीच घूमने को मिलेंगे। नंबर 1 लक्ष्मण बीच और नंबर 2 भरत बीच। यहाँ घूम सकते हैं। किसी भी आइलैंड पे आप चाहते हैं तो बाइक से घूम सकते हैं, स्कूटी से घूम सकते हैं, या कार रेंट पे लेके आप घूम सकते हैं। स्कूटी के आपको 500 रुपए चार्ज देने होंगे, बाइक के 1000 से 1200 रुपए आपको चार्ज देने होंगे। वो कार डिपेंड करते हैं आप कितने सीटर कार ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चार्ज देना होता है। आप चूना पत्थर गुफाएं देखना चाहते हैं तो 12 टांग द्वीप पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े वन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें मैंग्रोव कहते हैं। यहाँ भी आप सड़क द्वारा या फेरी द्वारा घूम सकते हैं। और निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार, कार निकोबार में किसी को जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे पर्यटन घूमने नहीं जाते हैं। अगर आप फिर भी जाते हैं तो परमिट सरकार द्वारा वहाँ आपको बनवाना होगा, तभी आप वहाँ घूमने जा पाओगे। बाकी यहाँ पे घूमने का कोई भी परमिट नहीं है, किसी भी जगह आप आराम से घूमिए। हाँ, विदेशी अगर आते हैं तो उन्हें परमिट की जरूरत पड़ती है। तो फिर आप यहाँ की लोकल मार्केट में घूम सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन पोर्ट बेलियर बिता लीजिए और एक दिन आप हैवीलॉक में गुजारिए। बाकी छोटे छोटे आइलैंड जो भी हैं उन्हें आप आराम से 2 से 3 दिन में इन द्वीप को घूम लोगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर भी आपको लगता है 4 से 5 दिन आपको रुकना है तो उसके लिए आप अलग अलग और द्वीप पे जा सकते हैं जो छोटे छोटे द्वीप मैंने आपको बताए थे। और आप एक दिन तो ऐसा जरूर निकाल के चलिए जो आपका पूरा दिन एक ही बीच पे गुजर जाए, जिसमें आपको कहीं भी जाना ना पड़े, बस शांत बैठ के सामने समुद्र के नज़ारों को देख सके, पहाड़ों को देख सके, आराम से बैठ के सब कुछ शांति में आप महसूस कर सके। उस जगह को आप पूरा दिन एक दीजिए, जिससे आपको अंदर एक शांति महसूस होगी। बहुत ही मजा आपको शांत वातावरण में आएगा। कुछ आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ की लोकल मार्केट में जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ का लोकल फूड्स आप खाना चाहते हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा। खाना पीना आपका वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का होता है। ड्रिंक्स आप करना चाहते हैं तो बार भी होटलों के अंदर आपको मिल जाएंगे, उसकी कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं इसका, अगर आप फ्लाइट द्वारा गए हैं तो क्या खर्चा आएगा, और बिना फ्लाइट के यानी कि क्रूज द्वारा आप गए हैं तो उसका क्या खर्च आएगा। आइलैंड पे घूमने का तो टोटल एक ही खर्च होने वाला है, चाहे आप फ्लाइट से जाएं चाहे आप क्रूज से जाएं। बात कर लेते हैं बस फ्लाइट और क्रूज की। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो 18 से 20 हजार रूपया आपका आने जाने का बिल्कुल डेफिनेटली लगने वाला है। अगर आप नई दिल्ली से जा रहे हैं पर डे 1000 रुपए नाइट के आप मान लीजिए तो 3 दिन में आपके 3000 रुपए हो जाएंगे। खाना पीना आप 500 रुपए का मान के चलिए एक टाइम का, 3 दिन में आप आराम से 3000 रुपए का खाना पीना आपका लग जाएगा। इसमें अभी आपकी ड्रिंक मैंने ऐड नहीं की है, सिर्फ आपका खाने का ही ये चार्ज है। अगर आप आइलैंड पे घूमने जाते हैं, कुछ जगह 500 रुपए टिकट प्राइस है तो कुछ जगह 1000 रुपए टिकट प्राइस है। अगर आप 3 से 4 आइलैंड पे भी जाते हैं तो ये आपके 3000 रुपए खर्च हो जाएंगे। और आप वाटर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये भी आराम से 3 दिन में आपके 5000 रुपए खर्च हो जाएंगे, अगर आप एक दिन भी एक दो एक्टिविटी करते हैं। और कुछ साइट सीन पे आपको टिकट चार्ज देना होता है, कहीं 100 रुपए कहीं 200 रुपए। और आप सेकुलर जेल का अगर नाइट में लाइट शो देखना चाहते हैं 300 रुपए उसमें आपके जाने वाले हैं। तो ओवरऑल मैंने इसका 1000 रुपए ऐड कर दिया है। और आप एक द्वीप के लिए अगर स्कूटी लेते हैं घूमने के लिए तो 500 रुपए उसका आप मैंने नॉर्मल चार्ज ऐड कर दिया है। तो ये लगभग टोटल आपका
33,000 रुपए कंप्लीट हो जाता है फ्लाइट के साथ में। और आप फ्लाइट से नहीं जाते हैं, क्रूज से आ रहे हैं, उसमें समय और दिन अधिक लगता है, जिसमें आपका टिकट और खाना पीना 3 दिन का मात्र 5,000 रुपए का होता है और रिटर्न भी आपको जाना होता है तो 10,000 रुपए टोटल खर्च आ जाएगा, तो वो आपका 23,000 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। जानकारी आपको कैसी लगी है, किससे आप जाना चाहते हैं, क्रूज द्वारा या फ्लाइट द्वारा, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हो सकता है साथियों कुछ चीजें छूट गई हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके जवाब जरूर देंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है, जानकारी आपके कितने काम आती है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें आपकी मदद भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जगह के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा।